जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज हम वाल्मीकि रामायण से ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राम ही राम क्यों हैं, आखिर उनके जैसा दूसरा व्यक्ति कोई क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के समय में कई लोग नाना प्रकार के कुकृत्य करके भगवान राम के चरित्र पर नाना प्रकार के लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, मगर वह हर बार असफल हो जाते हैं। कई लोगों ने पूर्व काल में भी भगवान राम पर विभिन्न प्रकार के लांछन लगाए, जिनका मैं खंडन पुरानी सीरीज में कर चुका हूँ, जैसे कि सीता पर त्याग और शंभुग ऋषि का पद। इन दोनों ही लांछनों का खंडन मैंने अपनी पुरानी सीरीज में करा है और वो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान राम के चार भाई ही क्यों थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इन चारों भाइयों के अर्थ क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी बात से शुरुआत करते हैं कि भगवान राम के चार भाई ही क्यों थे, पांच क्यों नहीं। तो आप पहले समझिए, राम जो प्रतीक है वो धर्म का प्रतीक है, भरत जो प्रतीक है वो मोक्ष का प्रतीक है, लक्ष्मण जो प्रतीक है वह क्रोध का प्रतीक है, और शत्रुघ्न जो प्रतीक है वह अर्थ यानी संपत्ति का प्रतीक है। भगवान राम लक्ष्मण को ही साथ लेकर वन क्यों गए? क्योंकि जहाँ धर्म होता है वही क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है। इसलिए क्रोध का धर्म के साथ होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि क्रोध धर्म से अलग होगा तो वह उत्पात कर सकता है। इसलिए क्रोध को बस में करने के लिए धर्म का साथ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने सुना होगा कि जब भगवान श्री राम के समीप हनुमान जी लंका से वापस आकर माता सीता की कुशल क्षेम बताते हैं, तो भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, वो एक दोहा आता है हनुमान चालीसा में, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। आखिर भरत के समान ही प्रिय क्यों, जबकि सबसे ज्यादा निकट तो लक्ष्मण जी रहे थे। तो श्री राम जी को लक्ष्मण जी प्रिय होने चाहिए थे, लेकिन वो कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ ये है कि जो धर्म होता है उसको सबसे प्रिय क्या होता है? मोक्ष। इसलिए भगवान श्री राम को शत्रुघ्न और भरत ज़्यादा, माफी चाहूँगा, भरत ज़्यादा प्रिय थे, और इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और भगवान राम धर्म का प्रतीक कैसे है? तो वह भी हनुमान चालीसा माता, शब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तो भगवान श्री राम इसलिए धर्म है क्योंकि सब पर राम तपस्वी राजा। राजा वह बड़ा नहीं होता जिसने बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए हों, जिसकी बहुत बड़ी सेना हो, बल्कि वह राजा बड़ा होता है जो राजा होने के साथ साथ भी तपस्वी भी हो। शत्रुघ्न अयोध्या क्यों रहे? शत्रुघ्न अयोध्या इसलिए रहे क्योंकि शत्रुघ्न किसका प्रतीक है? अर्थ का, यानी धन का, और धन के होने से ही राज्य का निर्वहन होता है, राज्य चलता है। इसलिए शत्रुघ्न जी जो थे वो अयोध्या में रहे। अब हम वाल्मीकि रामायण से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम का चरित्र कैसा था। तो सबसे पहले हम बालकांड से ही उठाते हैं। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं, तो वो सबसे पहले एक आश्रम पर पहुंचते हैं, और उस आश्रम की वो जब दशा देखते हैं तो अपने गुरु से पूछते हैं कि आश्रम किसका है। ये आश्रम तो किसी ऋषि मुनि का जान पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऋषि मुनि उपलब्ध क्यों नहीं है, उपस्थित क्यों नहीं है। तब जो उनके गुरु होते हैं विश्वामित्र जी, वो उन्हें गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के बारे में और अहिल्या के बारे में बताते हैं। तो यह श्लोक नंबर आप
देख सकते हैं 16, 17, 18। यह श्लोक आपको मिलेगा बालकांड के 49वें सर्ग में। तो यहाँ पर है कि उस समय श्री राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों को स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण कर अहिल्या ने बड़ी सावधानी से उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य व अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री राम जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण किया। यहाँ पर आप देखिए कि अहिल्या दोषी थी, फिर भी भगवान श्री राम उनका अपमान नहीं करते बल्कि उनके चरणों को छूते हैं और उनको उचित सम्मान देते हैं। तो ये भी एक चरित्र है कि वो किसी भी प्रकार से किसी स्त्री का अपमान नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि जब भगवान राम का माता सीता के साथ विवाह हो जाता है और वापस वो अयोध्या जाते हैं, महाराज दशरथ भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए विभिन्न मंत्रियों से सलाह कर भगवान राम का राज्य अभिषेक करने के लिए पूरे नगर में एक आदेश पारित करवा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कैकेयी क्रोध में आकर और कोप भवन के लिए चली जाती हैं और महाराज दशरथ से भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगती हैं। तो देखिए आप भगवान राम की महानता क्या है कि जिस व्यक्ति का दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला है और उससे एक दिन पहले उसके पिता उनसे ये कहते हैं कि पुत्र तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं होगा, उसके बावजूद भी भगवान राम के मन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या कोई क्रोध नहीं आता है, बल्कि वो बड़े ही शांत प्रिय ढंग से भगवान श्री राम जो हैं वो दशरथ जी से क्या कहते हैं और माता कैकेयी से क्या कहते हैं वो आप देखेंगे अयोध्या कांड के 19वें सर्ग में। तो श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हैं ये। तो क्या कहते हैं कि वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य वहाँ चला जाऊँगा, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय और शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बातें पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। निश्चय ही चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं, इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे मैं निशंक होकर ना कर सकूं। तो आप स्वयं देखिए कि भगवान श्री राम वन में जाते समय भी बिल्कुल भी शोकग्रस्त या दुखी नहीं है, कुपित नहीं है। वह कैकेयी से किसी प्रकार की कोई रोष व्यक्त नहीं करते, बल्कि उन्हें माँ कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भगवान श्री राम सिर्फ अपने प्रियजनों के सम्मुख होने पर ही उनकी बढ़ाई करते हों और उनके विमुख होने पर यानी उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हों, ऐसा भी नहीं है। आप इसके लिए अयोध्या कांड का 45वां सर्ग देख सकते हैं। इसमें जब कुछ ब्राह्मण भगवान राम के साथ पीछे पीछे चल रहे थे और जब भगवान राम उनसे लौटने के लिए कहते हैं तो देखिए क्या कहते हैं। वो श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 आता है। तो उसमें कहते हैं वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, परम कामोचित हैं, गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा की भय का निवारण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो भरत की पीठ के पीछे भी उनका किसी प्रकार से उनकी बुराई नहीं करते हैं, बल्कि अपने प्रजाजनों को यही समझाते हैं कि भरत उनके लिए एक अच्छे राजा साबित होंगे। उसके बाद आप देखिए भगवान श्री राम को किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। वह किसी भी प्रकार से किसी का राज्य नहीं चाहते। आप देखिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 50वें सर्ग से
यहाँ पर जब निषाद राज भगवान श्री राम के समक्ष आते हैं और वह श्लोक नंबर 37-38 है, वो क्या कहते हैं कि फिर भली भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्थ निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहु आपका स्वागत है। वह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज्ञा से आप ही हमारे इस राज्य का भली बात शासन करें। यह अन्न आदि भोज्य, खीर आदि पेय तथा चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तोजम सभ्याएँ हैं और उनके आपके घोड़ों के खाने के लिए चने या घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गो के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, सखे तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन सत्कार हो गया है। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गोह का अच्छी तरीके से आलिंगन करते हुए कहा, गोह सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है। तुमने प्रेम बस यह जो सामग्री प्रस्तुत की है इसे स्वीकार करके तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई वस्तु में ग्रहण नहीं कर सकता, मैं अपने उपयोग में नहीं लाता। वो यहाँ पर जो निषाद राज हैं उनका राज्य शासन करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए और जो भी सामग्रियाँ आप लाए हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं वनवास में रहूँगा और वहाँ से अपनी मेहनत से अर्जित फल या फूल या जो भी है भोजन वो ग्रहण करूँगा। तो आप यहाँ देखिए भगवान श्री राम किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं है। वह नहीं चाहते कि उन्हें कोई राज्य ऐसे ही मिल जाए। तो ये सारे गुण हैं भगवान श्री राम में, जिसके लिए राम राम है। उसके बाद देखिए जब भगवान श्री राम सुमंत जी को लौटने के लिए कहते हैं और सुमंत जी बड़े दुखी हो जाते हैं, तो भगवान श्री राम उनसे कहते हैं, वह आप देखेंगे अयोध्या कांड का 51वां सर्ग है, तो इसके श्लोक नंबर 21 से लेकर और श्लोक नंबर 31 तक आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करते हुए पवित्र सारथी ने श्री राम जी के बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत जी मेरी दृष्टि में छुका की वंशियों का हित करने वाले सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ मेरे लिए शोक न करें। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हुए हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनको संभालने के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी प्रसन्न प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजलोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनकी मन की इच्छा शक्ति या पूर्ति में कोई विघ्न न डाला जाए। सुमंत जी किसी भी कार्य में किसी की भी महाराज को अप्रिय बात खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले ना हो, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप मेरी माताओं से मेरा और लक्ष्मण का व सीता का चरण बंधन कह दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि भगवान श्री राम को ना तो दशरथ जी से कोई द्वेष है, ना अपनी माताओं से कोई द्वेष है, ना कैकेयी से कोई द्वेष है। और सुमंत कौन है, इसके बारे में मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि सुमंत एक शूद्र हैं और वह है भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ के राज्य में मंत्री पद को सुशोभित करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि सुमंत के प्रति भगवान राम के क्या विचार हैं, वह भी आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद आप देखिए कि जब शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास आती है और उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव उनके सामने रखती है, तो भगवान श्री राम उसका किस प्रकार उत्तर देते हैं। ये अरण्यकांड का 18वां सर्ग है, इसका श्लोक नंबर 1 और 2 देखिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, क्या कहती है पहले ये देखते हैं कि शूर्पणखा क्या कहती है। और शूर्पणखा कहती है कि शूर्पणखा के ऐसे कहने पर बातचीत करने में कुशल
कुछ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मत वाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री राम ने कामपास में बंधी हुई उस सुपर्णखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सीता का रहना अत्यंत दुखदायी हो जाएगा। और उसके बाद वह सुपर्णखा को लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रकार की निशाचरी के लिए उपयुक्त उपाय लक्ष्मण ही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो सुपर्णखा का किसी प्रकार से अपमान नहीं करते, बल्कि उसको सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं कि उनका विवाह हो चुका है, इसलिए वो सुपर्णखा से किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते। उसके बाद आप देखिए कि जब रावण अपने दूतों को भगवान श्री राम की सेना के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजता है, उसका नाम सुख होता है, तो जब यह लोग रूप परिवर्तित करके भगवान राम की सेना में प्रवेश कर जाते हैं और जब बानर इन्हें पहचान लेते हैं तो इन्हें नाना प्रकार से मारने कूटने लगते हैं। तब सुख क्या कहता है भगवान श्री राम से, तो वह आप देखेंगे युद्धकांड का 20वां सर्ग है और इसका श्लोक नंबर 17-18 आप देखिए। इस प्रकार बानरों के पीड़ा देने पर सुख पुकार उठा, रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इन बानरों से भली बात रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है वह दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः कहीं वध के योग्य होता है। सुख के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्री राम ने उसे पीटने वाले प्रमुख बानरों से पुकार कर कहा, इसे मत मारो। उस समय सुख के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था, क्योंकि सभी बानरों ने उसे नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर सुख आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महाराज, बल और पराक्रम में युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण की मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम सुख को भी, मतलब जो उसका दूत था जो रूप परिवर्तित करके आया था, उसको भी छोड़ देते हैं और कोई दंड नहीं देते। उसके बाद आप देखेंगे युद्धकांड का ही 19वां सर्ग है। इसमें भगवान श्री राम के पास शक्ति है कि वह चाहें तो समुद्र को सुखा सकते हैं। उसके बावजूद भी वह समुद्र को मनाने के लिए 3 दिन के अनशन पर बैठते हैं। और वह श्लोक नंबर आपको इसी युद्धकांड के 19वें सर्ग में श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में मिल जाएगा। वह 3 दिन तक समुद्र की तपस्या करते हैं, उसे मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब समुद्र उनके सामने प्रस्तुत नहीं होता तब वह अपना धनुष और तुरही उठाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बाणों की तीव्र वर्षा से तेरा सारा जल सुखा दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शक्ति होने के बावजूद भी भगवान श्री राम को किसी प्रकार का अपनी शक्ति पर घमंड नहीं है। वह समुद्र को प्रसन्न करने के लिए तपस्या इत्यादि करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि युद्धकांड में भगवान श्री राम कई बार रावण को भी ये संदेश भिजवाते हैं कि यदि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा देता है तो वह लंका पर चढ़ाई किए बिना वापस लौट जाएंगे। आप स्वयं सोचिए कि यदि जिस व्यक्ति की पत्नी का हरण हो जाए, क्या वह इस प्रकार की बात करेगा। लेकिन भगवान श्री राम इतने उदार हैं कि वह रावण को भी बार बार ये मौका देते हैं कि वह माता सीता को ससम्मान भगवान राम के पास वापस लौटा दे, तो वह लंका पर चढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जब रावण किसी प्रकार से नहीं मानता है तब विवश होकर भगवान श्री राम को रावण का वध करना पड़ता है और माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान राम का चरित्र कैसा है। ये संपूर्ण वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तब आपको भगवान श्री राम के चरित्र का भान होगा, तब आप समझेंगे कि राम ही आखिर राम क्यों हैं। और राम के नाम पर आज के समय में भी बहुत से लोग लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, मगर ये शायद वो लोग ये नहीं जानते कि अगर सूरज की ओर मुँह करके आप थूकेंगे तो थूक आपके मुंह पर ही गिरेगा, सूरज पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए कई लोग नाना प्रकार का प्रयास करते हैं, कई लोग अपने आप को राम से जोड़ते हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि राम का चरित्र ऐसा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। जय श्री राम, धन्यवाद।